हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। जैसे कि आपको फिर से याद करा दिया जाए, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिए गए समीकरण में हम मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं या काल्पनिक है, ये ज्ञात करेंगे। अच्छा ठीक है, वास्तविक कब होते हैं? जब d ग्रेटर देन 0 हो जाए। काल्पनिक कब होते हैं? जब d लेस देन 0 हो जाए, यानी कि यहाँ पर धनात्मक आए, यहाँ पर ऋणात्मक आए। ठीक है ना? यानी कि कहने का मतलब b² - 4ac का मान अगर क्या हो जाए धनात्मक तो मूल वास्तविक होंगे, अगर b² - 4ac का मान ऋणात्मक आ जाए तो काल्पनिक होंगे। एक बात और याद रखना कि -1 ये बराबर होता है i² का, यानी i² का मान -1 होता है। अभी इसको आगे बताया जाएगा आपको। चलिए यहाँ तुलना जब कर लेंगे हम तो क्या मिल जाएगा? a का मान हमें मिल जाएगा 3 और b का मान हमें मिल जाएगा 5 और c का मान हमें मिल जाएगा 3। तो b² - 4ac बराबर 0 करेंगे तो b का मान यानी कि 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, -4 गुणे में। चलिए अभी यहाँ 5 ही रखते हैं जिससे ज़्यादा आपको समझ में आए। 4 a का मान 3 और c का मान 3। ठीक, देखिए 5 का हो जाएगा 25, 5 का हो जाएगा 25, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ हो जाएगा 36। ठीक ना? बराबर 0 घटा देंगे तो ये बड़ा है इसलिए माइनस आएगा। यहाँ से घटाने के बाद यहाँ मिलेगा 11। अब देखिए 11 0 के बराबर नहीं होती है, क्या आ रहा है? ये ऋणात्मक आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है आपका लेस देन 0। चूंकि जो है जो d है वो लेस देन 0 है, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 11 गुणे -1, यानी कि हम लिख सकते हैं 11 -1 का मान कितना? i, तो 11i हो गया। i का मतलब होता है काल्पनिक मान, काल्पनिक। ठीक ना? तो ये मूल क्या है? काल्पनिक है। अतः मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक ना? तो इस तरह से आप मूल जान सकते हैं, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। अच्छा, कभी कभी आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो d है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। जैसे 5 आ गया तो 5 क्या होता है? 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ प्लस की संख्या है। ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे जो हमारा मूल है वो क्या है? वास्तविक है। बस इतनी सिंपल सी बातें हैं। ठीक है ना? जब d का मान लेस देन 0, ठीक, d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो आपका काल्पनिक मान हो जाएगा। जैसे ये देखिए, आपको ये चीज़ें 11 में जानने को मिलेंगी। ठीक ना? वहाँ आप समृद्ध संख्याएं पढ़ेंगे तो वहाँ आप इन चीज़ों को जानेंगे। ये आपको यहाँ पर भी बता दिया जा रहा है कैसे काल्पनिक हो रहा है। काल्पनिक क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके बीच में आई आ जा रहा है, इसलिए ये काल्पनिक हो जा रहा है। ठीक ना? तो विशेष रूप से कक्षा 11 में इनको आप पढ़ेंगे, जहाँ पर आप पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या। ठीक ना? सम्मिश्र संख्या, और ये होता है z बराबर x प्लस आई वाई। यह आपका वास्तविक होता है और ये आपका काल्पनिक होता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्या का ये मिश्रण होता है, इसीलिए कहा सम्मिश्र संख्या, दोनों को एक साथ मिलाया जाता है। इस तरह से आप क्वेश्चन बी और सी को स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन 11 में समीकरण के मूल बराबर या समान, कहेगा मूल बराबर हैं या कहेगा मूल समान है। दोनों बातें कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो अचर पद, तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ अचर पद मिलेंगे। जैसे यहाँ k है,
सी है, एम है, क्यू है, सी है, के है। यानी एक्स के अलावा जो दूसरे अचर पद मिलेंगे उनके हमें क्या करना है, मान को ज्ञात करना है। वही काम है, क्या करेंगे, पहले तुलना कर लेंगे मानक समीकरण से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना, सबकी तुलना करेंगे। तो हम ए वाला कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए ए का मान हमें मिल जाएगा के, और फिर बी का मान मिल जाएगा 2√6 और सी का मान मिल जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, बी व्युत्क्रम निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करेंगे। ठीक, तो b का स्क्वायर मीन्स 2√6 का स्क्वायर करें माइनस 4 गुणे में k और गुणे में c का मान 3 बराबर 0। देखिए यहाँ गुणा कर लेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 6 24 हो जाएगा, 24 माइनस 4 3 हो जाएगा 12 और k बराबर 0, ये उधर चला जाएगा। तो 24 बराबर 12 के हो जाएगा, तो काट देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा के का मान 2, ठीक ना, के बराबर 2, के का मान 2 मिलेगा। इस तरह से आप क्वेश्चन बी को करेंगे और क्वेश्चन सी को करेंगे, डी को करेंगे और एफ को करेंगे। ई वाला आपको फिर से बता दिया जा रहा है, यहाँ जब तुलना कर लेंगे तो हमें ए का मान ए मिलेगा और बी का मान बी मिलेगा, क्वेश्चन ई की बात हम कर रहे हैं, और सी का मान सी मिलेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब करेंगे तो यही हमको प्राप्त ही होगा, ठीक ना, क्योंकि b का स्क्वायर करेंगे तो b का मान b है, तो b का स्क्वायर माइनस 4 a का मान a है और c का मान c है, तो ये हमें प्राप्त होगा यहाँ पर।